भासि ईश्वरा आचार्या जिन शासनो नहीं करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाधिका जयते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटा प्रचोदरप्रभा आस्वत्पादनखेन्द्रमा प्रवचना गोविन्दवाय स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यमुगता ते पाठका साधवा स्तोत्यायो दीनदेश पंचगुरवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सम्यग्दर्शनयोऽभिमत्यममलम् रत्नात्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनराधिनाथ जिनपदा धर्मासूति सुधा च चैत्यमखिलम् चैत्यालयं शायनम् रूपं चात्रिविधं चतुर्विधमपि गुरु नाभेयादिचिनाधिपास्त्रिभुवना राधा चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरा प्रभृतयो ये चत्रियो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुनाम्बरधरा सर्वोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतितात्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते केसरिवोषधरीत्रया सुतपसो नृधिङ्गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला इष्टाविधाचारिणा पञ्चज्ञानिधरास्त्रयो विभिन्नो हे गोतिनीधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणकृता कुर्वन्तु ते नाशे प्रसिद्धस्य निर्वतिमही वीरस्य पावापिनि चम्पायां वसुभूतसज्जितपदे सम्मेदशे देवता शेषाणामतिजोजयन्तशिखरे हे ईश्वरा सारथो निर्वाणावितया प्रसिद्धविभवा ज्योतिर्यन्तरिभाविनामरिग्रहे वीरम्बुलानो तथा जम्बूषात्मनिचेत्यचापि सुतथा चारिणो विश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे जगन्नीश्वरे शैले मन्योत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते योगर्वावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभवो या कैवल्यपुरा प्रवेश महिमा सम्पादिता कल्याणानि च तानि पञ्चशतकं कुर्वन्तु ते इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्पदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु
लक्ष्मी राशि तेजपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरति निर्माण लक्ष्मीरति निर्माण लक्ष्मीरति। ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्तुति का अभ्यास किया जाए तो परिणामों में विशुद्धि तीव्र होती है। इसलिए अपन ने मंगल पाठ पढ़ा। अभिषेक करने वाले भाई तैयार रहे और जो भी बाहर हमारे भाई विचरण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, पूजन विधान का कार्यक्रम यहाँ से हम प्रारंभ कर चुके हैं। और हाँ इसको छूना नहीं भैया है और ये थोड़ा ऊपर आ सकता भी है। धीरे धीरे और थोड़ा कर लो जिन भर की पूजन में आई आनंद घड़ी, कर लो जिन भर का आनंद घड़ी, आई आनंद घड़ी, आई आनंद घड़ी, आई कर लो सिद्धों का गुणगान, आई शुभ घड़ी, कर लो सिद्धों का गुणगान, आई शुभ घड़ी। ताली बजाते जाइए जरा। दुनिया में सबसे बड़ा योगा यही है, भगवान के सामने ताली बजाना। जोर से जरा। दर्शन से याद लोग परिणाम नाश हो जाते हैं। जोर से जरा। प्रभु दर्शन से, किसके दर्शन से? प्रभु दर्शन से क्या नाश होता है? आदर लोग परिणाम नाश हो जाते हैं। प्रगट क्या होता है? धर्म ध्यान में मन लगता है, शुक्ल ध्यान भी पाते। कर लो दिन भर का गुणगान, आई आनंद घड़ी, आई शोभ घड़ी, आई आनंद घड़ी, आई कर लो दिन भर का गुणगान, आई आनंद घड़ी, कर लो। ताली बजाइए जरा जोर से। और हमारा अभिषेक का कार्यक्रम हम यहाँ से प्रारंभ करना है। शुद्ध जल लेकर सबसे पहले शुद्धि करेंगे। सभी पुजारीगण शुद्ध जल लेकर हाथ प्रक्षालन करें सबसे पहले, और हाथ प्रक्षालन के बाद पुनः जल लेकर शुद्धि प्रारंभ करेंगे। अपने ऊपर जल छिपण करें। ओम ह्रीम अमृति अमृतभय अमृतवर्षिण्यं तं द्रामि द्रामि, शं शं क्लीं क्लीं डूं डूं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रामि द्रामि, हम सं छीं छीं हम सं स्वाहा। जल छिपण करें अपने ऊपर, शुद्धि करेंगे। द्रव्य शुद्धि करा। ओम राम ह्रीं डूं नमः सर्वांग शुद्धिं करोम्यहं छीं छीं परं नमः स्वाहा। हाँ जी, सभी लोगों की शुद्धि हो गई है। 2 बार नमो का पाठ करना है। और भी कोई की भावना हो तो वो आ सकता है। और हम प्रक्षालन की विधि यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं।
आप सभी लोगों के पास जिनेंद्र रचना है, पेज नंबर 64। कुछ उधर खड़े हो, कुछ उधर खड़े हो। हाँ, रत्नात्र इधर, रत्नात्र इधर, बहुत बढ़िया है। चलिए, और पूजन अपनी क्या है, जिनेंद्र रचना में 64 पेज से प्रतिमा प्रक्षाल पाठ। आप सब लोग खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त आपकी आवाज जोर से आना चाहिए जरा। पंच प्रभु के चरण में वंदन करूं त्रिकाल, निर्मल तन से कर रहा प्रतिमा का प्रचार। गुरु चिन्यानुग्रमेण सकल कर्म श्यातम भाव पूजा स्तवन महावंदना समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पूर्वक कार्योत्सर्ग करो। हम पुष्प सेवन करके नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। तीन लोक के कृत्रिम मूल कृत्रिम सारे, जिनके को नितरति अगणित धमन हमारे। श्री जिनवर की अंतर मुख छवि उर में आरो, जिनमें निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारो। मैं करूं आज संकल्प शुभ, जिन प्रतिमा प्रक्षालना भावक मन अर्पण करूं, फल चाहूं गुण मालका। ओम श्री प्रक्षाल पुष्पांजलि स्वीत। अंतरंग वैरंग सुलक्ष्मी से जो शोभे, जिनकी भक्तल वाणी पढ़े त्रिभुवन श्रीवर से माते स्वयं आदि विपत्ति, हे नीलशीलित भाव का नित्य गुण संपत्ति। अंतर्मुख मुद्रासई शोभित श्री जिनराट, प्रतिमा प्रक्षालन करूं विनया। पीठ स्थापन को हाथ लगाइए सभी लोग। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोम्यहम्। भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, वेद ज्ञान जन से शालित भावों का आसन। स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे दिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। श्री जी का मंगल में विहार हो रहा है। सभी लोग ओंकार ध्वनि जयकार पूर्वक उनका अभिनंदन करेंगे। जय हो 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 जय हो। चलो श्री जी के महामंगलकारी 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 विहार की जय हो। श्री जी के मंगलकारी विहार की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो श्री जी के मंगलकारी विहार की जय हो। ओम श्री भगवती भगवान ये आसने तिष्ठ स्वाहा। चारों कोनों में जल के कलश की स्थापना करना है। क्षीरोदक के जल से भरे कलश ले आया, रस सुखरी रस ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मंगल कलश विराजित करता पूजित राजा, परिणामों के प्रक्षालन से सुधरे काजा। ओम कलश स्थापनम करोम्यहम्। एक अर्घ लेंगे, पुनः एक अर्घ लीजिए। प्रतिज्ञा प्रक्षाली की अपन प्रतिज्ञा पूर्वक अर्घ समर्पित कर रहे हैं। उदक चंदन तन सरस्वती बसो पतलागले, ओम ह्रीं श्री स्तुपनपीठस्थे जायनामा अनर्पण प्राप्ताय पुण्यार्घं द्रवामिति स्वाहा। और श्री जी का अभिषेक
अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक हम यहाँ से संपन्न करने जा रहे हैं। भक्ति भाव के निर्मल जल से अनमल धोता, किसका अभिषेक भक्त चित खाता होगा। नाथ भक्ति वत दिल में होगा करुणा मन में, आज करुणा चाहत जिनेश्वर का स्पर्शन में। मंत्र विधि पूर्वक अभिषेक अपन प्रारंभ करेंगे। आप लोग करतल ध्वनि से ताली बजाते जाएंगे, मानो साक्षात मेरू पर्वत के ऊपर बैठकर अपन ये कार्य कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वानि महावीर भजन चतुर्वंशी तीर्थंकर परमात्म नमामि। आज ही चालू कीजिए। जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते नासनगरे गजपंत सुक्ति क्षेत्र मध्ये स्थिते मासानुमासी उत्तम मासे उत्तम पक्षे नित्यानि का श्रावणाम सकल कर्म चार्थम पवित्र सिंच्यामिति। जोर से जरा। मेरे प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे प्रभु जी के चरण पखारे, मेरे प्रभु जी के चरण पखारे। तालियां जोर से जरा। प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पाप के, जन्म जन्म के संचित पाप, जन्म जन्म के संचित पाप, जन्म जन्म के संचित पाप, विषण ही गिरे मारे। प्रभु जी के प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे। तालियां जरा जोर से। रिदम के साथ ताली बजाइएगा जोरदार। जन्म जन्म के संचित पाप, 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 विषण ही निर्मारे। प्रभु जी के प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे, प्रभु जी के चरण पखारे। तालियां। और श्री जी का छत्र छत्र का नाम बोलो। छत्र की भी गजब लीला है। भक्तांबर स्तोत्र में छत्र के संबंध में मानभंग आचार्य ने ऐसे फरमाया। आप जानते किसका प्रतीक है छत्र? किसका? ये तो आपको पहले से ही पता। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। विशेषता क्या रहेगा?
छत्र को मानतुंगाचार्य ने डॉक्टर साहब पुरुषार्थ का प्रतीक सिद्ध किया है। हाँ, आप जानते हैं छत्र क्या है? कि जैसे ही भगवान के छत्र को देखते हैं ऐसा लगता है त्रिभुवन में इससे ज्यादा छत्र किसी का नहीं है किसी का? तीन छत्र के धारी हैं ये, 3 रत्नात्रय के धारी हैं, तो आपको ख्याल नहीं है। पर त्रिभुवन का अभाव करके जिन्होंने पर्याय में रत्नात्रय उत्पन्न किया है, ऐसे पुरुषार्थ को जगाने वाली बात इनके पास है छत्र में, ऐसा वैभव है। ऐसे ही चवर को भी मानतुंगाचार्य ने पुरुषार्थ को सिद्ध किया है। कैसे? एक चवर लाना भैया, जरा बताऊं जरा 1 मिनट के लिए। देखो है ना कुछ चीज है ना। हाँ देखिए, जब भी चवर पर ढोड़ते हैं तो कैसे ढोड़ते हैं? आप जानते हो कैसे ढोड़ते हैं? यूं नहीं ढोड़ते, यूं ढोड़ते हैं। चवर ढोड़ते हैं यूं, ऐसे यूं ढोड़ते हैं। ऐसा क्या होता है? अशुभ को छोड़ करके शुभ परिणाम की वृद्धि पूर्वक शुद्धोपयोग का प्रयत्न करना ऊर्जा को सिद्ध करता है। कोई बात नहीं, ये होता ना ऐसे, यहां से यूं जाते हैं चवर, यूं नहीं होते। जो यूं ढोड़ता है चवर, उसे ढोड़ना नहीं आता, यहां से यूं जाता है। माने अपने अशुद्ध परिणामों को छोड़कर शुभ भावों के प्रयत्न पूर्वक शुद्ध तत्व का पुरुषार्थ करना, इसका प्रतीक है ये चवर ढोड़ना। और आपने बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक इस कार्य को सिद्ध किया है। उनके नाम की घोषणा हम यहाँ से करने जा रहे हैं। हाँ जी, 64 चवर क्यों होते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। यक्ष कितने होते हैं? 64 यक्ष होते हैं। सफेद रंग के वस्त्र ओढ़े हुए, सफेद रंग के चवर लेकर देवों को ऐसी भक्ति का परिणाम होता है कि हे प्रभु, जब बिहार होता है या समोसरण होता है तो देवगण अपने हाथों में चवर लेकर श्री जी के मंगल विहार के साथ साथ चवर ढोड़ते हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसे ही ढोड़ते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा लिखा है एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है छत्र चवर के संबंध में कि जिन्हें भक्ति उछलती है केवल उन्हीं को चवर पकड़ने का भाव आता है। क्या बोला? जिन्हें भक्ति उछलती है केवल उन्हीं को चवर पकड़ने का भाव आता है। और चवर की विशेषता ये है, ये चवर श्वेत रंग के होना चाहिए, ना लाल ना पीले ना पत्थर, ये कुछ नहीं, सफेद रंग के चवर होते हैं। आदम में स्पष्ट उल्लेख है, चवर सफेद रंग के होना चाहिए। हाँ जी, चलिए चालू करें ना जी। और चवर हमारे चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कौन है भाई? सर जी, थोड़ा पंचमेरु क्यों स्थापन किए, थोड़ा बता दें। बहुत बढ़िया, ये आपके प्रश्न भी बहुत अजब गजब जाति के हैं। पंचमेरु क्यों स्थापित हुए हैं? दुनिया में सबसे, आप जानते हैं बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है इसका, 2-4 मिनट में तो काम ही नहीं बनेगा। 5 प्रकार के अपने यहाँ जिनायतन है। कितने प्रकार के? आधा में छोड़ के फिर आगे से बोल रहा हूँ, नहीं तो आधे में मेरे को बहुत समझ चाहिए। 2.5 द्वीप में पंचमेरु है। कौन से मेरु है? 5 मेरु है। 5 मेरु हमारे 2.5 द्वीप का द्योतक है। इन 2.5 द्वीप में सारा जीव करना योग बसा है, चाहे नदी है, चाहे आकृति है, चाहे विदेह है, चाहे जम्बू द्वीप है, चाहे भरत क्षेत्र है, सब यही है। और जिसको ये समझ में आ गया, सारे तीर्थंकर 2.5 द्वीप में, सिद्ध दशा का क्षेत्र 2.5 द्वीप में, पंचमेरु 2.5 द्वीप में, और सबसे बड़े आकृतिम जिनालय पंचमेरु में। प्रमाण योजन में, विस्तार योजन में, सामान्य, विशेष, अविशेष, 5 प्रकार की आकृतिम जिन मंदिर है। इसे प्रमाण योजन के 2.5 द्वीप में ये 5 मेरु हैं। इनका थोड़ा क्रम भंग है। सुदर्शन मेरु बीच में होना चाहिए, सबसे बड़ा है वो। इसके बाद 4 मेरु समान है। तो ये 5 मेरु में, एक मेरु में कितने, एक मेरु में कितने जिन मंदिर हैं? 16 बन गए। और अब सुन लो विस्तार, एक मेरु में 108 प्रकार के जिन मंदिर हैं। काय के हैं? रत्न, बस खत्म। सूर्यकांत मणि, तेजकांत मणि, लवकांत मणि, हरितकांत मणि, बेडूरी मणि, रत्न मणि, तेजस मणि, ऐसे अनेक दिव्य मणियों से निर्मित ये जिन बिंब हैं। और सुन लो आगे की बात, इन बिंबों की चमक को देख के चांद सूरज दिल में छुप गए। कौन छुप गए? चांद और सूरज ने हाथ जोड़ के कर लिया कि भाई साहब आपके सामने हम नहीं चमक सकते। तो उनसे पूछा क्यों नहीं चमक सकते? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया चांद और सूरज ने। क्या कहा? जब ये त्रिभुवन को प्रकाशित कर रहे हैं तो हमने इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम प्रकाशित करें। ये सब चांद सूरज उछल उछल के बोलते हैं और अपनी किरणों से इनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। ऐसे ही ये बहुत छोटा सा मैंने बताया है,
इसको समझने के लिए 5 दिन चाहिए कम से कम पंचमेरु को। शिविर लगाना पड़ेगा। हाँ चलो, 3 विद्यार्थी जरा आगे। हाँ भाई आइए जल्दी से, बहुत अच्छा है आपके प्रश्न। और उज्जवल जी चालू करें ना भैया। मेरे चलो अच्छा, आज जो चवर विराजमान होने जा रहे हैं, चवर की विराजमान करता श्री जिनेंद्र जी, पंकज जी जैन, मसरूर नासिक, इनकी ओर से चवर विराजमान किए जाएंगे। एक और जब तक चर्चा चल रही है, एक और बता देता हूँ बात। उसका नाम जो है चक्रवर्ती के जो छत्र रहता है अजय जी, चक्रवर्ती के छत्र में इतनी सामर्थ्य है कि 6 खंड के लोग उस छत्र में आ जाएं तो धूप से, आंधी से, तूफान से, सुनामी से बच जाएं। किसके? अरे बोल तो भगवान, आपको ठंड लग रही है क्या? चक्रवर्ती के छत्र में इतनी सामर्थ्य है। जब चक्रवर्ती के छत्र में इतनी सामर्थ्य है तो जिनेंद्र भगवान के छत्र चवर में कितनी सामर्थ्य होगी? हाँ भाई हो गया? दो भैया, सबको दो जल्दी फटाफट। आप केवल इसमें हाथ लगा दीजिए, अगर महिला हो तो केवल हाथ लगा दीजिए, पुरुष वर्ग हो तो भी हाथ लगा दीजिए। हमारे शुद्ध वस्त्र को पहनने वाले भाई वेदी पे आरोहण करके वो छत्र वहां पर विराजमान करेंगे। जल्दी भैया, नाम टाइम बहुत कम है भैया। हाँ चवर विराजमान करता श्री जिनेंद्र जी, पंकज जी जैन, मसरूर, इनकी ओर से आज यहाँ चवर विराजमान किए जाएंगे। निवेदन करूंगा कि चवर दे दें। अरे पहले भैया छत्र चढ़वा दो, पहले छत्र चढ़वा दो। हाँ जी, छत्र 3 छत्र भगवान के ऊपर विराजमान करेंगे हम। यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ ध्रुव, पंकज जी होरा, नाते पुते, इनके द्वारा भी छत्र विराजमान किए जाएंगे। विपुल जी दोषी, नाते पुते, मौलिस दोषी, नाते पुते, इनके द्वारा छत्र विराजमान किए जाएंगे। एवं भगवान महावीर पर श्री विजय कुमार जी जैन, दादर वाले, इनके द्वारा छत्र विराजमान किए जाएंगे। एवं शौर्य राखे हस्ते सुमेर चंद जी बेलोकर, खारगर, मुंबई, इनकी ओर से भी छत्र विराजमान किया जाएगा। 4 परिवार की ओर से 3 छत्र विराजमान होंगे यहाँ पर। और सभी लोग हमारे जिसने बोली ली है अपना अपना चवर छत्र हाथ में ले लो, ताली लाके बच्चे लोग खड़े हैं। और जो लेकर है यहाँ पर आ जाइए। ये पूनम, ये अच्छा भीम भाई बोलवा। घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो, ताली बजाते हुए परिणामों की दरिद्रता मिटाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा आपको। गज पंथा में दिन भरी पूजा, 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 सिद्ध क्षेत्र में दिन भरी पूजा, सिद्ध क्षेत्र में ताली बजाते हुए पूजा, सिद्ध क्षेत्र में दिन भरी पूजा, सिद्ध क्षेत्र में दिन भरी पूजा, सबने है मिलकर मनायो मनायो, घर घर आनंद छायो, घर घर आयो, घर घर आनंद छायो। शबर मंडल भारी, शबर मंडल भारी,
है तैयारी, समव शरण की है तैयारी, समव शरण की है तैयारी, समव शरण की है तैयारी, समव शरण में भव रचायो रचायो, हरे आनंद गायो, हरे थोड़ा जल्दी करें। तालियां। दुनिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, दुनिया ढोल रे बजाओ, दुनिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, दुनिया ढोल रे बजाओ, अरे आई शुभ घड़ी जयकार की घड़ी, आई शुभ घड़ी देखो पावन घड़ी, दुनिया 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 ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, दुनिया ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी। तालियां। जिया राम, जिया राम, जिया राम, ओ जिया राम, जिया राम। आज के जो सत्र विराजमान करता परिवार है, मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ से। सर्वप्रथम नाम मेरे पास आया था सौर राखे मस्ते स्मृत चंदी बेलोकर। द्वितीय जो छत्र है, दूसरा छत्र दो परिवार की ओर से यहाँ विराजमान कराया जा रहा है। श्री विपुल जी दोषी नाते पुते एवं श्री विजय भाई जैन दादर वाले, इनकी ओर से द्वितीय छत्र विराजमान किया गया है। एवं तृतीय छत्र ध्रुव पंकज जी होरा नाते पुते, इनके परिवार की ओर से यहाँ छत्र विराजमान किए गए हैं। एवं यहाँ आज जो चवर विराजमान हो रहे हैं वह श्री जिनेन्द्र जी पंकज जी जैन मसरूल नासिक, इनके परिवार की ओर से आज यहाँ चवर विराजमान कराए जा रहे हैं। चलिए आइए, हमें हाथ लगाइए, ये पर हाथ लगाइए और हमारा कार्यक्रम देखिए, प्रारंभ करेंगे। पंडित जी ने जैसा कहा था, हमारे पास चवर वैसे ही चांदी के बहुत बढ़िया, सफेद है। सफेद है, परंतु वो परमानेंट है। हाथ लगा दीजिए। हाँ लगा देंगे, ये भी थोड़ा अच्छा, भावना ठीक नहीं है। है ना, हाथ लगाने के लिए। बोलो नाम बोलो। अरे चवर विराजमान करता श्री जिनेन्द्र जी पंकज जी जैन मसरूल नासिक, पूरा परिवार की ओर से आज यहाँ चवर विराजमान करेंगे। चलिए आइए, दिए जल्दी से आओ। कौन है भाई परिवार में से? हेलो, चलो भैया। हाँ, एकाकी विश्राम करने का तो आनंद ही अलग है। आओ भैया, बुलाओ जल्दी। कहाँ है? दूसरा परिवार कहाँ है? दो अच्छा, परिवार है, ऐसा एक ही वाला परिवार है। एक और कहाँ है? एक ही बड़ा। अच्छा, चलो भैया, हाथ लगा दो जल्दी से और कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। दो बच्चे आ जाओ, फटाफट उठा लो। दोनों छत्र इन्हीं की ओर से विराजमान किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। चवर चबर कुंदा गुंदाते चले जा मेरे चारु शोभम, विभ्राजते तब बबूल धोते कांदम, ऊधर्ष श्याम शुचि मेरे झरवारी धार, मुचैष्टम सुर गिरे शांत स्थापित कीजिए। ओम राम ह्रीं नमः मूल पीठ स्थित शतचवर भावड स्थापनम गुरुं नम श्रीं जी परम नमः स्वाहा। चलो, और ये हमारी इसकी विधि पूरी संपन्न हो गई है। अब हमारा पूजन विधान का श्री जी विराजमान हो गए। चलिए, अभी कोई भी नहीं बैठेगा जब तक श्री जी अपने मूल आसन में हम विराजमान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी नहीं बैठेगा। खड़े हो जाइए और सभी लोग अपना सर ढक लें। हाँ, श्री जिनवर की भक्ति से दूर होए ओम
कलशुते पंडित पूर्वपीठे स्थापनं करोम्यं छीं छीं परं नमः स्वाहा पुष्पचीनं भगवान की और जिसको गंधोदक चाहिए हो वो खुद ही आके यहाँ बाद में ले लेना पूजन विधान के बाद अच्छा रहता है उससे शुद्धि भी बनी रहती है और लोगों का क्रम भी भंग नहीं होता है आइए जिन संस्पर्शित गंधोदक मस्तक पर धारो सदा तुम स्वयं भगवान। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की गजपंत सिद्ध क्षेत्र की सप्त बलभक्त भगवंतों की सिद्ध शिला की संप्रेणी में विराजमान 8 करोड़ नग्न दिगंबर महावीतरागी भगवंतों की और अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है चलो भैया सभी लोग जो भी साधारण वस्त्र धारण करके पूजन कर रहे हैं शुद्ध जल हाथ में लेके शुद्धि करेंगे ओम ह्रीं अमृते अमृते अमृतृष्णीं तम द्राविदावे शं सं गिरिं तिं रूपं राम राम ह्रीं ह्रीं द्राविदावे हम सं छीं छीं हम सं स्वाहा बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहरतारं नमो सेवाय नमो हरिहराय जोर से करा नमो लोकेशवतारु नमो पुष्पांजलिं क्षिपेत् चतारि मंगलम हरि मंगलम सीता मंगलम साधु मंगलम केवि प्रणतो नमो मंगलम चतारि योगुत्तमा अनंता योगुत्तमा सीता योगुत्तमा साधु योगुत्तमा केवि प्रणतो नमो योगुत्तमा भवजामि हरे शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवलि प्रणतम् भवजामि ओम नमो स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत् अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विमान ध्याय पंच नमस्कार सर्वो पापै प्रमुच्यते अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्तंभो विवाह ध्याय हरे परमात्मानं सभाव्यक्तरे शुचि। दूसरी पंक्ति बिना माइक के सब लोग जोर से बोलेंगे ठीक है जोर से बोलना इससे आपका कोरस भी बनेगा और आपका अवरुद्ध जो गला है वो भी खुल जाएगा चलो हाँ आप लोग बोलते नहीं हो ना बोल सकते अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशिना ईसु पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो होई मंगलम अर्हं नित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेशिना कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं विघ्नोधामयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नदा उदक चंदन तर्पण पुष्पित सरस्वती सुभोग मलर कमल ओम प्रेम श्री भगवती ने शास्त्रार्थ लावण्याचे आनंद प्राप्त याज्ञ रूपामिति स्वाहा श्रीमय जिनेन्द्र मविवंद जगत्रयेशं सर्वाधिकाय प्रवदत चतुर्थया श्रीमूल संग सुदशां सुखदैतेयो जयत विधिरेच भयाभयायि स्वस्ति त्रिलोके गुरुते जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिराय स्वस्ति प्रकाश से निरोधित ब्रह्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता भवाय स्वस्ति उज्ज्वल विमल बोध सुधात्माय
सखी स्वभाव पर भाव विलास भाई स्वस्ति त्रिलोक हित दैत चिरोत्तमाय सखी त्रिकाल सकलाय कवि सुजाय द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम् अवश्य शुद्धि मतिकामति गन्तुरामम् अलम्बनानि विविधानि वयम्य वल्लभम् उदात्मयात पुरुषस्य करोति याज्ञम् पुराणे पुरुषोत्तम पावनानि अस्मिन् ज्वलय विमले केवल बोधवन्तो श्री वृषोण स्वस्ति स्वस्ति श्रीयजितः श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री तत्वभगवान श्री स्वास्थ्य स्वस्ति स्वस्ति श्री तत्वभगवान श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रीनाथः स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री गुरुनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री हरता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री राधा श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्नाथ श्रीमती स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनीश्वरः श्री नंदन स्वस्ति स्वस्ति श्री जयनाथ श्री पार्थ स्वस्ति स्वस्ति श्री भगवान हाँ जी, आज के पूजन आमंत्रणकर्ता 3 परिवारों के द्वारा आज की पूजन की जा रही है। मैं यहाँ से नाम बोलता हूँ। श्रीमती कल्पना विक्रम जी देवड़ा, संयम सुजीत देवड़ा उदयपुर, डॉक्टर अमित जी संघवी देवलाली एवं चंद्रकलाबेन प्रेमचंद जी जैन, इनके द्वारा आज की पूजन कराई जा रही है। आज की पूजन कर रहे ये लोग हैं। आगे हाँ, जो भी हमारे आज के इस अनुष्ठान की आमंत्रण करता है उनसे निवेदन है वो अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब जी और हमारे प्रेमचंद जी साहब खेरागढ़ से पधारे हैं, वो भी अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हमारे जो छात्रावास के विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है पहली की पंक्ति का स्थान आप खाली कर दें और हमारे अग्रिम पंक्ति में विराजमान होकर पूजन आमंत्रण करता परिवार यहाँ बैठेंगे। उनके द्वारा आज हम ये पूजन सानंद संपन्न करेंगे। एक और कौन है? देवड़ा परिवार। हाँ, देवड़ा परिवार। उनके भी परिवार के जो पुरुष वर्ग हैं वो यहाँ पधारे और आज हम पूजन करने जा रहे हैं। आपको ऐसे दीप में घुमा कर लाते हैं जिस दीप को सुनकर के देवों का मन लालयित हो जाता है। उनको देवों को ऐसा लगता है कि हम अपने देवपने को छोड़कर हम वहीं रहें, पर प्रकृति का विधान ये है कि अपने मूल शरीर को छोड़ के जाते हैं वो काल के बाद पुनः वहीं आना पड़ता है। तो हम पहले देव शास्त्र गुरु भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अर्घ्य समर्पित करके आपको दीप राज मंदिर पर लेकर चलेंगे, जहाँ पे आप आकृतिम चैत्यों की वंदना करेंगे। कैसे देव हैं, कैसे देव हैं, कैसी भक्ति है उनकी, कैसे जिन बिंब हैं जिनको देखकर प्रकृति रोमांचित हो उठी है कि धन्य है इन पुद्गल परमाणुओं का ऐसा ही बनना कि जिन पुद्गल परमाणुओं को देख देखकर जगत का जीव भी लालायित हो उठा है। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु भगवान के चरणों में आकर पेज नंबर है 88। बहुमूल्य जगत गाते भगवान क्या हमको सुखी बना सकता, हरे पूर्ण का पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। परम दीत्रा देव शांत गुरु नमः जिनके चरणारविंद में मन वचन काय सेनत्वा श्रद्धा गुरु जिन्हें गुरु नमन करते हुए अनर्घ पद प्राप्त्याय पुण्यार्घम नरोपामिति। और 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। सबको याद है चले भले आंखों सुचि साधो अर्घ करो रुद्र को अर्घ को भगवान
सो सीजिन जन्म आनंद कंद सही कर जगत हरत भगवंत जिनकी ध्वनि से विदेही नहीं बल्कि भरत क्षेत्र भी गौरवान्वित हुआ है, ऐसे 20 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अपन अर्घ समर्पित कर रहे हैं। इस भाई साहब चौकी पे थोड़ी पुस्तक आगे कर देना जरा, ये चौकी पे ये वाली पुस्तक भाई लाइट चमकती है बस। और विदेह क्षेत्र में स्थित 20 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में अपन अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जन फल आठों धर्म अर्घ कर प्रीति धरी है, कण धरी होते बुद्धि पूरी न करी है। रात से रुक जात के जगते ने मुनिकार, सीमन धर्जिनाथ के स्वामी की सर्वे श्री शिवराज मोह तारण तरण जिहार श्री महाराज। ओम शिवराज विद्वान चित्तंद्रेभ्यो अनंत प्राप्ति निरूपाणि स्वाहा। कोई बात नहीं, महावीर भगवान हमारे मूल पीठ में जो हमारी वर्तमान शासन माया थे उनके चरणों में मन अर्घ समर्पित कर रहे हैं। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अर्घ के सामने उस परम पद को पाया, पतित पावन आपने संपत्ति मान से शांति हो जिनके गुणों की गाने में वर्तमान हमारे महावीर जी गाय अनंत प्राप्त है अर्घम निरूपाणि स्वाहा। बोलो दीपों में दीपराज नंदीश्वर दीप की। ऐसा आगम में उल्लेख है जैसे नदियों में गंगा, मेरु में सुमेरु, पुष्पों में कल्प, वृक्षों में कल्प वृक्ष, समुद्र में स्वयं रमण और दीप में नंदीश्वर और रत्न में रत्नात्रय विख्यात है। ऐसे दीपों में दीप कौन सा दीप है? नंदीश्वर दीप की अपन कल्पना करने चल रहे हैं। चलिए सब लोग चलते हैं। देव तो वहां पहुंच ही चुके हैं, अब बस हमको ही पहुंचना है भक्ति पूर्वक मिलकर। स्थापना के लिए खड़े हो जाइए। पेज नंबर है 143। सरब परब में बड़ो अठाई हमें सकति सोनाई ना तूके बिन बल प्रतिभा है ज्ञान में निज ज्ञान को हम पा गए, ज्ञान को हम पा गए, ज्ञान में निज ज्ञान को हम पा गए, ज्ञान में ज्ञान को हम पा गए। प्रभु चरणों में प्रभु चरणों बिना अपनी सफल हम पाए, अपनी सफल हम पाए। प्रभु चरणों हल्की हल्की ताली बजाते रहिए। आप लोगों की ताली की आवाज नहीं आती मेरे को। विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, विश्व सारा है झलकता ज्ञान में। अरे आश्चर्य,
इसमें नहीं है कि विश्व झलकता है, आश्चर्य इसमें है कि लोग झलक रहा है फिर भी वो अपने में करते हैं। ओ विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, विश्व सारा है झलकता ज्ञान में, फिर भी प्रभु वरलीन है निज ज्ञान में, फिर भी प्रभु वरलीन है निज ज्ञान में। ज्ञान में क्या कहा? ज्ञान में हो, ज्ञान कहाँ मिलेगा? कौन से निमित्त से मिलेगा? किस क्षेत्र में मिलेगा? किस काल में मिलेगा? किस भाव से मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बहुत बढ़िया, इसका नाम है ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान में निज ज्ञान को हम पाए, ज्ञान में निज ज्ञान को हम पाए, प्रभु शरणों ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण स्थिति 50 दिनालय से दिव्यमासमो अत्रावतर समोषट 51 जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिशि 50 दिनालय से दिव्यमासमो प्रतिष्ठा नटय की स्थापना जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिशि 50 दिनालय से दिव्यमासमो अत्रम संतो भव संकीकरण जय हो जय हो जय हो। पुष्पांजलि बहुत गजब की ये पूजा है। पहले मिलके 3 छंद शांत रस से बोलेंगे, फिर बाकी के 4 छंद वीर रस से बोलेंगे। क्या बोला? ऐसा आपको बोलना है, मिलके बोलना। ये धुन गोरस की है, इसमें जितना आप गोरस करके बोलोगे उतना आनंद आएगा। ऊपर जो है वो हाँ बोलता हूँ। इसको शांत रस से पहले अपन बोलेंगे, आप लोग मिलकर बोलना, बहुत आनंद आएगा। कंचन मणि भंगा तीरथ नीर भरा, उधार करी फिर बार चला जोर से पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिशि 50 दिनालय से दिव्यमाभ्यो जन्मराम सुनाशनाय जलम जीरो पाप की स्वाहा। तप हर शीतल मास सोचन प्रभु यह गुण कीजिए सार, आयो तुम धारी नंदीश्वर। जोर से जरा संसार का नाशनाय चंदन जीरो पाप की स्वाहा। बोलो अक्षय प्राप्त अक्षम निरुपादिके स्वाहा। तुम काम विनाश दे
पंचाशत दिव्यपाभ्यो कामवाण्डनाय पुष्पं निरूपामिति पंचाशत दिव्यालय से दिव्यपाभ्यो क्षुधारो गुणाश्रय नैवेद्यं निरूपामिति दीपक की ज्योति प्रकाश मानिल से दुखे कर्मठ की रास ईश्वर से जिन नाम बाबत पुण्य करो वसुदेव प्रतिमा पंचाशत दिनालय से दिव्यपाभ्यो मोदकार्णाश्रय दीपं निरूपामिति कृष्णागरुदूत सुवास दश दिशि नारी बरे हर्ष भाव ईश्वर से जिन काम पावन पुण्य करो वसुदेव प्रतिमा पंचाशत दिनालय से दिव्यपाभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूपं निरूपामिति विधि फल लेते मुकाल आनंद राजत शुभ फल देव दयाल तुझी मजाजत ईश्वर से जिन काम पावन पुण्य करो वसुदेव प्रतिमा पंचाशत दिनालय से दिव्यपाभ्यो मोक्षफल प्राप्त फलं निरूपामिति पंचाशत दिनालय से दिव्यपाभ्यो अनंतवत प्राप्त हरिकं निरूपामिति आप लोगों के मन में ये आश्चर्य हो रहा होगा कि हम ये तो पूजन नंदीश्वर अष्टाइयों में करते हैं, आज अनायासी करने का क्यों मौका मिला? आपको पता है क्यों मिला? एक्चुअली क्या है, ज्ञान जैसे ज्ञान में एक एक ही नक्की है, ज्ञान में एक एक पर्याय नक्की है, ऐसे व्यक्ति विचार करने से कुछ नहीं होता, विचार कुछ और करे, पर जो सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा वही होता है। मुझे विचार था कि आज मैं सिद्ध पूजन करना है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत आनंद आता है, और होकर भगवान ने देखा कि नंदीश्वर दीप की होना है। अब क्यों होना, इसका इतिहास सुन लो कि जिस क्षेत्र पे अपन बैठे हैं उस क्षेत्र को सारा ब्रह्मांड जानता है, गजपंथ सिद्ध क्षेत्र। पर आश्चर्य की बात यह है, गजपंथ में जो पुराना जिन मंदिर था उसको बोलते हैं नंदीश्वर आनंद वन। वाह वाह, बहुत अच्छा ध्यान दिया आपका, बहुत अच्छा ध्यान दिया आपका। क्या बोला? नंदीश्वर आनंद वन इस क्षेत्र का नाम है। प्राचीन अपन बोलते हैं गजपंथ, पर मुझे ऐसा मगज में अभी हाल आया कि भाई साहब गजपंथ तो सारे ही जानता है, पर जिस क्षेत्र पे आकर जीव का ज्ञान परिणमन अपने रूप करने लगे उसका नाम है गजपंथ। गा मने होता है ज्ञान, जा मने होता है उत्पन्न होना, और पंथ मने होता है जिस तरफ ज्ञान जाए, गमन करे, उधर ज्ञान की परिणति रूप अपना उपयोग जाए, उसको बोलते हैं गजपंथ। अब आनंदेश्वर, नंदीश्वर आनंद धाम है इसका नाम, इस क्षेत्र का। क्यों है? जहां पर जीव की परिणति दुख रूप छोड़कर आनंद रूप उत्पन्न हो। सुमेर सिंह जी साहब,
दुख की छोड़ करके आनंद रूप उदित हो, विकार छोड़कर निर्विकार रूप हो, दुख छोड़कर सुख रूप उदित हो। और जिस क्षेत्र में आकर जीव अपनी पर्याय को भूलकर परिणति में द्रव्य को लगाए उसको बोलते हैं आनंदीश्वर धाम, आनंद धाम। जहां पे पर्याय व्यक्त करे कि आनंद के अलावा जगत में दुख नाम की चीज ही नहीं है, इस क्षेत्र को बोलते हैं आनंद धाम। क्या बोलते हैं? अरे बोल तो भगवान, नाराज हो गया आप लोग? आप याद करना, नंदीश्वर का, इसका दशपंथ का दूसरा नाम क्या है? जहां पे जीव आनंद को भोगे उसका नाम है आनंद धाम। जहां पे जीव पर्याय को छोड़कर द्रव्य को भोगे उसको बोलते हैं आनंद धाम। आश्चर्य की बात तो यह है, ज्ञेय की परामुक्ता को छोड़कर ज्ञान सन्मुख हो उसका नाम है आनंद धाम। ऐसा ही नंदीश्वर दीप है, आनंद धाम का दीप है। इसी चर्चा पुराने जिन मंदिर को अभी भी ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बाबूजी से इंटरव्यू हुआ, हो गए 10 साल, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया कि भाई साहब इस क्षेत्र का नाम क्या है, तो उन्होंने एक हवाला दिया, रजिस्ट्री में इस चीज का नाम आनंदीश्वर के नाम से। अपन रजिस्ट्री कराते ना, तो रजिस्ट्री में इस क्षेत्र का नाम क्या है मालूम है आपको? आनंद धाम नंदीश्वर, ऐसा नाम इस क्षेत्र। पंडित जी, वो नंदीश्वर मंदिर अभी विद्यमान है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, अभी भी है ऊपर। बहुत बढ़िया, सबसे प्राचीन वही है। आप लोगों ने दर्शन करे कि नहीं करे? सबसे प्राचीन कौन है? अरे मैं हूँ। चलिए आइए मिलकर हम भक्ति करेंगे। भैया ऐसी चर्चा है कि व्यक्ति एक बार चित्त में डूब जाए तो निकलने का उद्यम ही नहीं है, डूब ही रहे बस। जो डूब जाए उसका नाम है सिद्ध दशा, जो स्वरूप में डूब जाए उसका नाम है मुनि दशा, जो स्वरूप को अनंत काल तक भोगते रहे उस दशा का नाम है सिद्ध दशा। आइए, अब ये भैया पूजन बहुत जोरदार है, क्या करूं? ऐसा आनंद वाली जयमाला है, उछले रोम रोम उछले इसका। कार्तिक फागुन साण के अंत 8 दिन मान, नंदीश्वर सुर जाने मिलकर बोलेंगे, वीर रस की धुन से बोलेंगे। पक्का? आप लोग बोलना जोर से जरा। जो नहीं बोलेगा वो बाद में मोक्ष जाएगा। हाँ। 163 कोड़ियों जन्मानक 84 नंदीश्वरम भास्वरम चार दिशि चार अंजन ढोल समय कोल हो परतले सुंदरम एक एक चार दिशि चार शुभ कामनी नौ दिशि चार मन लाख जो जनवरम सुरसगरा शोलवा पीले बटी सोलगिरी दधमुखम बावरी कौन दो माही दो रतिवरम श्रीमती सैक सरस जो जन गए एक साथ एक एक शिष्य पर एक चिन्ह मंदिरम एक सो रत्न मही सोहरी देव देवी सरवे भेद मन मोही 500 कहा 500 ताली बजाते रहिए। लाउडी अखी मुख नयन श्याम अरु सीते राम रमण मोह सिर देश छवि एक है भयन बोलत मनो हसत काल स्मरण भूति शशि भात
ज्योति तेज छिप जाते हैं महाबली रात पर नाम जगन्नाथ कहीं करे लगी मोत संगत करम मोत गति मानवो गजब के परमाणु शांत उज्ज्वल परमाणु की संरचना है। कोई बेड़ों की मणि वाला है, कोई रत्न रूप है, कोई हरित मणि है, कोई लाल कांत है। ऐसे नाना प्रकार की मणियों से स्वतः निर्मित हुए हैं। देखो इसमें पंक्ति आई है, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जाते हैं। क्या मतलब इसका? करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा छुप जाते हैं, ये तो सामान्य बात है। सुनो सुनो सुनो, अरे एक मिनट रुको भैया। एक बार नारद जी ने सूर्य से पूछा, क्या पूछा कि जब त्रिभुवन में ये है तो तुम क्यों चमक रहे? क्या प्रश्न पूछा? जब ये अपने ज्ञान किरणों से लोकालोक को प्रकाशित करना है विजय जी साहब, तो तुम आकाश में अगरबत्ती मोमबत्ती ऐसे क्यों चमक रहे हो? ऐसा प्रश्न पूछा। किसने? किससे पूछा? तो सूरज ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुनने जैसा है, आनंद जाएगा। मैं चमक नहीं रहा हूं। क्या बोला? मैं चमक नहीं रहा हूं, मैं तो अपनी किरणों से जिनेंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अर्घ चढ़ा रहा हूं। इसको बोलते हैं झुकना, इसको बोलता है नतमस्तक होना। अरे आश्चर्य की बात ये है, ज्ञान उदित होने पे जैसे ये हट जाती है, ऐसे स्वरूप का भान होने पे जीव की परिणति पर से छूटकर स्वभाव सन्मुख हो जाती है। इसको बोलते हैं छुपना। आई ख्याल में? चलिए अर्घ हुआ? बावन प्रतिमा के आगे भवन शब्द है। भवन। बावन प्रतिमा के आगे भवन शब्द है। भवन माने होता भवन। भवन। मैंने कल आपको बताया था, हमारे ध्यानत राय जी साहब उस क्षेत्र के वासी हैं जहाँ पे एक भाषा नहीं बोली जाती, वहाँ पे ब्रज बोली जाती है, माधवी बोली जाती है, मैथिली वाली भाषा बोली जाती है, हिंदी प्राचीन बोली जाती है। तो ये जो भवन शब्द है ये ब्रज भाषा का रूपांतर होकर भवन है। इसको अपभ्रंश भाषा में बोला जाता है भवन, और हिंदी खड़ी भाषा में अपन लोग बोलते हैं भवन। क्या बोलते हैं? भवन किसे कहते हैं मालूम है आपको? यहाँ पे हर जगह के नाम भवन है। बुंद बुंद भवन, कहान भवन। भवन किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? अच्छा बता दो, आज आपकी परीक्षा है। आप लोगों ने सबने भवन तो बनाया है? नहीं बनाया? नहीं बनाया? जिसको भव नहीं चाहिए उसको बोलते हैं भवन। जिसके पास भव नहीं है वो भवन बनाता है। आपके भव है कि नहीं है? और वैसे ही भवन बनाना है जिसमें भव रहित जीव रहे। आइए मिलकर अपन बोलते हैं हमारे तीनों परिवार श्रद्धा सुमन के रूप में। हाँ जी, एक भक्ति ले रहे हैं। बहुत हमारे प्रेमचंद जी साहब से हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, करते भी करते हैं वो। हाँ जी, डॉक्टर साहब और कौन है? देवड़ा परिवार जी पूरे। हाँ, सिद्ध दरबार चलो, सिद्ध दरबार चलो, हमें तैयार चलो चलो। ताली बजाते रहिए आप लोग। सिद्ध दरबार चलो, सिद्ध दरबार चलो, हमें तैयार चलो चलो। आप लोगों की ताली की वजह से मैं चुप हो जाऊंगा। अरे क्या हो गया आप लोगों को? जरा झूमते हुए। तालियां जरा जोर से। सिद्ध दरबार चलो, सिद्ध दरबार चलो, हमें तैयार चलो चलो। सिद्ध दरबार चलो, सिद्ध दरबार चलो, हमें तैयार चलो चलो। रागी और देश मिटाएंगे सभी, छोड़ के घर में लाएंगे कभी, लाएंगे सभी। छोड़ घर बाहर चलो, मुक्ति के द्वार चलो,
हम तैयार चलो चलो। तालियां। हरिवार चलो हरिवार चलो। अरे बोलो। ओम कर्दिते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशु दीपंचाशर जिनालय से दिव्याभ्यो अनर्गमत धीरे धीरे जय माला पूर्णार्घ्य निर्वपामिति स्वाहा। पुण्यार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आप लोग स्वाहा भी नहीं बोलते, जोर से बोलो। पुण्यार्घम निर्वपामिति स्वाहा। पुण्यार्घम निर्वपामिति संपूर्ण्यर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर जी ने धाम प्रतिमा महिमा को गए लीनो भगति शिव सुख हरि पुष्पांजलि छिपे। और अंतिम महार्घ निकालेंगे हम लोग सभी। जल गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप बदला सर्व पूज बल ओम ह्रीं शीतकालवर्ती मंगल उत्तम सर्वरूप श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग जिन्मानिभ्यो उत्तम क्षमादि दशलक्षण कर्माय दर्शन प्रसिद्ध्यादि षोडश कारणिभ्यो सम्यक संज्ञान चारित्रिक रत्नात्रय तीन लोक संबंधी कृतिमा कृतिम जिनालय जिन्मेभ्यो पंचमी रोस्ती चैत्यालयो नदीश्वर दीप समुदित पंचाशनालयो श्री सम्मेशिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपौर पावपुरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सीमंदरादि विद्यमान मुंशी धनगरेभ्यो भगवान जिन से सदित नामेभ्यो अनर्घवत प्राप्ताय पुण्यार्घम नरमामिति स्वाहा। और शांति पाठ अंतिम चरण में है अपना बोल रहे हैं। प्रध्वस्तिघाति कर्मणः केवल्यान भास्करः कुर्वन्तो जतां शान्तिं रश्वाध्याजिनीश्वरा रश्वाध्याजिनीश्वरा रश्वाध्यामुनीश्वरा। 9 बार नमो का मंत्र का जाप करेंगे। ज्ञानतो शास्त्रोक्तं कृतं मया तत्सर्वपूर्णमेवा। क्षमापना के लिए सभी खड़े हो जाएं। क्षमापना के लिए सभी खड़े हो जाएं। पूजन विधान ज्ञानतो वापि शास्त्रपूर्णकृतं मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादजिनीश्वरा। आवाहनं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं नैव जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। मंत्रहीनं त्रयाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। सब लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमो वही मंगलम बुद्ध बुद्धायो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम जयं जयतु शास्त्रम। अभी भी हमारे पास कुछ पूजन की तिथियां शेष हैं। जो भी अपने परिवार के साथ में बैठकर अपनी अपनी पूजन की आमंत्रण करता, हम विधान की करता तो अनेक बार बनते हैं, पर पूजन के कर्ता का इस बार सौभाग्य हमको मिल रहा है। यदि और किसी की भी ऐसी भावना हो जो अष्ट पूजन आमंत्रण कर्ता के रूप में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, वो हमारे पुष्पल जी और शोभन जी के पास अपना नाम लिखवा दें। और अभी